नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल पूरा हो गया है और ये भीषण जंग अभी भी जारी है। युद्ध का ये तनाव एक ऐसे मोड़ पर है जब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब युद्ध की समाप्ति, युद्ध विराम या मंडराते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये जंग अब एक ऐसे कगार पर पहुंच गया है जिसने यूक्रेन के करीबी यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ चीफ और रशिया के फर्स्ट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वालेरी गेरासिमोव ने मौजूदा हालात को एक निर्णायक क्षण बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ये एक निर्णायक क्षण है। ऐसा बयान देकर उन्होंने खुला संकेत दे दिया है कि अब कुछ भी हो सकता है। ये सब तब हो रहा है जब हाल ही में सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध समाप्ति के प्रयासों और शर्तों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है अमेरिका का दिखाई दे रहा बेहद नरम रुख। जो अमेरिका रूस को लेकर आमतौर पर बेहद कड़ा रुख अपनाए रहता है और जिस रूस के साथ उसके पिछले कई दशकों से 36 के आंकड़े रहे हैं, उसी रूस के साथ अमेरिका की नई डोनाल्ड ट्रंप सरकार का बड़ा ही दोस्ताना रुख दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने खुद इस युद्ध को खत्म करने में दिलचस्पी दिखाई है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत भी की है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे और क्या बात है जिसने अमेरिका की नीति को ही बदल डाला है और क्यों विश्व भर में इसे भारत से जोड़ते हुए चर्चाएं जारी हैं? दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार और लगभग समूचा यूरोप रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध को लेकर रूस को चौतरफा घेरने में लगे हुए थे। दुनिया में रूस को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिशें की गई। दुनिया भर के देशों को यह स्पष्ट संकेत पहुंचाया गया कि जो देश रूस के साथ व्यवहार रखेगा उसे भी अमेरिकी बाइकॉट का सामना करना पड़ेगा। इससे दुनिया भर में तनाव की स्थितियां बनती देखी गई, लेकिन इन सब के बीच भारत ही वो देश था जिसने रूस के साथ अपने डिप्लोमेटिक और व्यापारिक संबंधों को जारी रखा। इतना ही नहीं, भारत ने यूक्रेन के साथ भी अपनी बातचीत को जारी रखा, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे अमेरिका के सख्त रुख का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा हुआ कैसे, इसके तकनीकी पहलुओं को समझते हैं। दरअसल भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति गुटनिरपेक्ष नीति है, जिसे अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति का सरल शब्दों में मतलब यह है कि भारत विश्व के ऐसे किसी गुट का हिस्सा नहीं होगा जो किसी तकरार के कारण आमने सामने खड़े हों। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अमेरिका के दुनिया पर थोपे जा रहे तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत की इस नीति के कारण ही वो लगातार निष्पक्ष बना रहा और रूस के साथ अपने संबंधों को भी कायम रखे रहा। लेकिन इससे ये मत समझिए कि अमेरिका ने भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी या अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष नीति को जानते और समझते हुए भी दबाव बनाने की कोशिश नहीं की होगी। अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार ने दबाव जरूर बनाया। बाइडेन ने क्वाड समूह के देशों पर इस बात का दबाव बनाया कि वो इस मुद्दे पर खुलकर अमेरिका का साथ दें। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल हैं। बाइडेन चाहते थे कि रूस के मामले में क्वाड भी एकजुट रहे और भारत ने रूस के खिलाफ पश्चिम की लाइन लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन समेत कई यूरोपीय देशों ने भी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर आलोचना की थी। बाइडेन ने कहा था कि भारत का रवैया थोड़ा ढुलमुल है। इन सब आलोचनाओं की परवाह किए बिना भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध की आपदा में अवसर को तलाशा और रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड $60 अरब से ऊपर चला गया था। हालांकि अमेरिका को इस तरह से इग्नोर करना बाइडेन सरकार को नहीं भाया था और उन्होंने भारत को आंखें दिखाते हुए ये चेतावनी भी दे डाली थी कि रूस से तेल खरीदना
भारत के हित में नहीं होगा। ये बात यहां तक बढ़ गई थी कि अमेरिका के तत्कालीन डेप्यूटी एनएसए, जो कि भारतीय मूल के ही दिलीप सिंह थे, उन्होंने अप्रैल 2022 में भारत का दौरा कर नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान यहां तक कह दिया था कि अगर चीन फिर से एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत का बचाव नहीं करेगा। उनके इस तंज का मतलब यह था कि एलएसी विवाद अगर भविष्य में भड़कता है तो अमेरिका से भारत कोई उम्मीद ना रखे। खैर, चुनाव के बाद बाइडेन सरकार का टाटा गुड बाय हो गया और डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार अमेरिका की सत्ता में आई। डोनाल्ड ट्रंप शायद रूस यूक्रेन युद्ध के तमाम वैश्विक हलचल समेत भारत के तटस्थ रुख की केस स्टडी कर रहे थे। लिहाजा सत्ता हाथ में आते ही आश्चर्यजनक रूप से अपने ध्रुव विरोधी रूस के प्रति ट्रंप का एक अलग रुख देखने को मिला, जब उन्होंने यूक्रेन को ही निशाने पर लेकर रूस के प्रति न सिर्फ नरमी बरती बल्कि इस युद्ध को भी खत्म कराने में दिलचस्पी दिखाई। कहा जा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे ट्रंप ने कुछ अलग तरह के गोल्स सेट किए हुए हैं, जिन्हें शांति और आपसी समन्वय के साथ ही हासिल किया जा सकता है। भारत जिस तरह से इस युद्ध के दौरान बिना किसी दबाव में आए रूस के साथ अपनी मैत्री बनाए रखा, वो भी अमेरिका के लिए एक सबक साबित हुआ। हालांकि अमेरिका चाहता तो अपनी कूटनीतियों को यूक्रेन का साथ देकर आगे बढ़ा सकता था, लेकिन ट्रंप ने दूर की सोची और इस बात पर भी शायद विचार किया कि यूक्रेन तो सिर्फ एक प्यादा भर है जो रूस से लड़ रहा है। उसे असली पावर और पैसा तो अमेरिका और यूरोप ही देता है, जो कि जग जाहिर भी है। वरना रूस के सामने पिद्दी से यूक्रेन का इस युद्ध में 3 साल तक टिक पाना संभव ही नहीं होता। ट्रंप ये भी जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देशों के बीच इतना लंबा युद्ध कभी नहीं चला, जिससे जंग में लंबे उलझे रहे रूस की सरकार का गुस्सा भी भड़कता जा रहा था। ऐसे में रूस, जो यूरोप समेत अमेरिका को भी कई बार इशारों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका था, इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसा होता तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता था, जो किसी के हित में नहीं होता। ऐसे में ट्रंप ने भारत की नीतियों को अपनाया और सधे हुए डिप्लोमेटिक अंदाज में इस बढ़ती अशांति और गुस्से पर पानी डालने की उन्होंने कोशिशें की। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसे लेकर के अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में एक खास बैठक भी हुई है। वो और बात है कि इसमें जो है यूक्रेन से किसी भी चेहरे को शामिल नहीं किया गया था, जो कि अपने आप में ही जो है थोड़ा चौंकाने वाला है। बहरहाल अब जो पहलू इसमें उभर करके सामने आ रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आगे जो है कुछ दिनों में इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा रूस जो है एक तरफा यूएन में जाकर के कर सकता है। लेकिन क्या कुछ शर्तें होंगी इसके पीछे, वो भी लगातार चर्चाओं का विषय इस समय बनी हुई हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जो तमाम दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनसे मैं यहां पर यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके तमाम कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं और बहुत सराहना भी आपसे मिल रही है, जिसे पढ़ करके बहुत खुशी होती है। और लगातार इस तरह से आप कमेंट जारी रखें। और खास तौर से यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम में किसी ऐसे विषय को शामिल करना चाहिए जो हम लेयर बाय लेयर डाइसेक्ट कर सकें, तो अपने सुझाव लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, क्योंकि उसको हम पढ़ते जरूर हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत और देखते रहें राम की रिपोर्ट और बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।